अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैंगो स्क्वाश की रेसिपी। यानी कि हम लोग जो बाज़ार से लेते हैं टूटी फ्रूटी मैंगो जूस जो लेते हैं माज़ा वाले लेते हैं, वो जो है हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ता है। और महंगा पड़ने के साथ साथ उसमें केमिकल्स मौजूद होते हैं जिनको हम लोग जी भर के नहीं पी सकते, और ना ही अपने बच्चों को जो है इतनी आज़ादी से जो है वो दे सकते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हम लोग ये मैंगो स्क्वाश जो है अपने घर में बनाएं। फिर इससे जो है हम लोग टूटी फ्रूटी भी बना सकते हैं, माज़ा वाला जूस भी बना सकते हैं, शरबत जूस जैसे आप लोग कहें ये बना सकते हैं। बस आप लोगों ने इसको एक बार बनाना है और फिर आप लोगों ने इसको जो है 1 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं। वो मैं आप लोगों को बताऊंगी आगे कि आपने इसको स्टोर कैसे करना है, और आप लोगों ने इसको जी भर की पीना है, बिल्कुल केमिकल फ्री। और अपने बच्चों को भी पिला सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी हेल्दी होगा और ये बहुत ही ज़्यादा शौक से पियेंगे ये। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 आम। तो क्योंकि अभी आम का सीज़न शुरू हो गया है तो आम जो है हमारे काफ़ी अच्छे अच्छे आम जो है मार्केट बाज़ार में आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो पहले आम होते हैं, जो सीज़न स्टार्ट हो जाता है तो उसमें जो है वो जाले जो होती है आम में, जो आम के बाल होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। तो क्योंकि इस रेसिपी में जो है हम लोगों को वो जाले अगर हो तो थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर आप अभी फ़ौरन से बनाएंगे ना, अभी आम का सीज़न स्टार्ट है, तो आप लोगों को वो मुश्किल नहीं पड़ेगी क्योंकि अभी जाली नहीं है इस आम में। तो अभी आप लोगों ने इसको फ़ौरन से अगर आप बनाएंगे ना तो आप लोगों ने इसको 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। तो रेसिपी जो है कुछ यूँ है कि मैंने आम को अच्छी तरह से जो है उसका छिलका हटा दिया। अभी आम को कट कर लेते हैं। दो कुछ जो बिगिनर्स होते हैं उसको आम की कटिंग और रेसिपीज़ में काफ़ी मुश्किलात होती है, लेकिन अगर आप लोग जो है गौर से सुनेंगे और देखेंगे ना, समझेंगे रेसिपी को, तो आपको रेसिपी कोई भी मुश्किल नहीं लगेगी। क्योंकि रेसिपी को समझना और देखना जो है, अगर आप लोग इसको अच्छी तरह से सीखेंगे तो आप लोगों को कोई भी रेसिपी मुश्किल नहीं लगेगी। सबसे पहले यहाँ पर मैंने फ्राई पैन में जो है ये आम के क्यूब्स जो मैंने कट कर दिए हैं वो डाल दिए हैं। इसके बाद चाय की कप से मैंने मेजर किया था, 1 कप मैंने पानी डाल दिया है, और उसके साथ साथ यहाँ पर मैंने 1 कप जो है चीनी डाल दी है। चीनी आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं, आप लोगों को जितना मीठा पसंद हो। वैसे जो ये मैंने चीनी डाली है ये बिल्कुल परफेक्ट थी। अगर आप लोगों को बराबर मीठा पसंद है तो आप लोगों को ये मेजरमेंट जो है बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। इसके बाद यहाँ पर मैंने 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको कुक कर लिया है। और अगर आप लोग चाहें ना तो इसमें जो है एक कच्ची कैरी जो होती है आप लोग वो भी डाल सकते हैं, लेकिन उसको फिर थोड़ा सा ज़्यादा पकाना होता है, उससे फिर वो अच्छा सा जो है थोड़ा सा नमकीन वाला टेस्ट आता है। तो अगर आपको वो वाला टेस्ट चाहिए तो आप लोग इसमें कच्ची कैरी ऐड कर सकते हैं। तो इतना जो है आम हमारा सॉफ्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिया है मैंने एक ब्लेंडर। तो इस ब्लेंडर में हम लोगों ने ये आम का पल्प डाल देना है, लेकिन ये आम का पल्प ब्लेंडर में डालने से पहले आप लोगों ने इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर के ऊपर पंखे के नीचे आप लोगों ने इसको रख के थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। और ये जो पानी है ये आम का, जो हम लोगों ने आम इसमें बॉईल किया था, चीनी वाला पानी जो था, ये भी हम लोगों ने इसमें डाल दिया है, और उसके साथ साथ लेमन जूस डाल दिया है। तो इन सबको आप लोगों ने अभी अच्छी तरह से स्मूथ सा ब्लेंड कर लेना है। तब तक ब्लेंड करना है कि जब तक ये अच्छी तरह से स्मूथ ना हो जाए। तो मुश्किल से आप लोगों के 2 मिनट लग सकते हैं इसको ब्लेंड करते हुए। तो ये आप लोग देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि अच्छी तरह से ये जो है ब्लेंड हो गया है हमारा जो स्क्वाश है, मैंगो का जो पल्प है, प्यूरी है, आप लोग कुछ भी कह सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी गाढ़ी गाढ़ी सी थिक थिक सी कंसिस्टेंसी है। अब आपने इनको स्टोर कैसे करना है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक बिल्कुल ड्राई किया हुआ जार को पहले आप लोगों ने अच्छी तरह से धो लेना है, उसके बाद अच्छी तरह से ड्राई करना है। ड्राई करने से ये होता है कि फिर हमारा जो मैंगो का स्क्वाश जो है, हम लोग अगर उसको स्टोर करेंगे तो ज़्यादा अरसे तक वो स्टोर हो जाएगा, ख़राब नहीं होगा। इस टाइम पर आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको टाइट से बंद कर लिया है। फ्रिज में आप लोगों ने इसको रख के 1 महीने तक इसको स्टोर कर सकते हैं। तो अभी अगर आप लोगों ने इसका माज़ा बनाना है, जूस बनाना है, शरबत, इसके लिए आप लोगों ने एक ग्लास में या बाउल में आप लोगों ने थोड़ा सा बर्फ़ डाल देना है, और ये प्यूरी जो है वो थोड़ी सी डाल देनी है, और इसके साथ साथ आप लोगों ने ठंडा पानी डाल के अच्छी तरह से मिक्स करना है। इस तरह से आप लोगों का जूस भी बन के तैयार हो जाएगा। मैंने रेसिपी भी बनाई है इसकी अलग से, अगर आप लोगों को वो चाहिए तो आप लोग चैनल पर देख सकते हैं। अब मैं चलती हूँ, मिल रही हूँ आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।